एक नए इलाज को मिली है मंजूरी। डॉक्टर से जानते हैं क्या है ये। ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। जो मरीज बी सेल नॉन हॉजकिंस यानी कि BNHL टाइप के ब्लड कैंसर के एडवांस स्टेज से पीड़ित हैं या जिन्हें कैंसर दोबारा हो गया है, उनके लिए देश में एक लिविंग ड्रग को मंजूरी दी गई है। इस लिविंग ड्रग का नाम है काटमी। इसे बेंगलुरु के बायोटेक स्टार्टअप इम्यूनिल थेरेप्यूटिक्स ने लॉन्च किया है। काटमी देश में मंजूरी मिलने वाली दूसरी CAR T सेल थेरेपी है। इससे पहले सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने NEXT-CAR19 को मंजूरी दी थी। NEXT-CAR19 पूरी तरह स्वदेशी थी। इसे इम्यूनो एक्ट नाम की कंपनी ने बनाया था। लेकिन ये लिविंग ड्रग, CAR T सेल थेरेपी, ये सब है क्या? काटमी कैसे काम करती है? इसे कराने में कितना खर्चा होगा? ये सारे सवाल हमने पूछे डॉक्टर राहुल भार्गव से। डॉक्टर राहुल बताते हैं कि लिविंग ड्रग एक तरह की मेडिकल थेरेपी है। इसमें बीमारी को ठीक करने के लिए शरीर के खास सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लैब में इन सेल्स में थोड़ा फेरबदल किया जाता है ताकि वो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो सके। जैसे CAR T सेल थेरेपी में मरीज के T सेल्स में बदलाव किए जाते हैं। T सेल्स इंसान में पहले से मौजूद होते हैं। ये एक तरह के सेल्स हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है। इनमें बदलाव इसलिए किया जाता है ताकि वो कैंसर सेल्स को मार सके। अब जानते हैं कि CAR T सेल थेरेपी क्या है। तो CAR T सेल थेरेपी एक आधुनिक ट्रीटमेंट है। ये एक इम्यूनोथेरेपी या फिर सेल थेरेपी है जो कैंसर से लड़ने में काफ़ी मददगार है। इसमें मरीज के T सेल्स को खून से निकाला जाता है, फिर इनमें अनुवांशिक रूप से बदलाव किए जाते हैं यानी जेनेटिक चेंजेस किए जाते हैं, जिससे ये कैंसर सेल्स के सतह पर मौजूद एक खास प्रोटीन को पहचानने लगते हैं। इसके बाद दोबारा इन्हें मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। अब ये T सेल्स कैंसर सेल्स को पहचान कर उन्हें नष्ट कर सकते हैं। वैसे तो अब तक इस थेरेपी ने अच्छे नतीजे दिखाए हैं, खासकर ब्लड कैंसर के इलाज में, लेकिन फिर भी ये एक नया ट्रीटमेंट है और इस पर लगातार रिसर्च चल रही है ताकि इसे और विस्तार दिया जा सके और इसके साइड इफेक्ट्स को समझा जा सके। अब समझते हैं कि काटमी, जो कि एक CAR T सेल थेरेपी है, ये कैसे काम करती है। तो इसमें मरीज के T सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है यानी जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है। ऐसा होने पर ये सेल्स काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी कि CAR का निर्माण कर सकते हैं, जो कैंसर सेल्स को पहचान कर खत्म कर सकता है। मॉडिफाई करने के बाद इन T सेल्स को मरीज के शरीर में वापस डाल दिया जाता है, जैसे अभी हमने आपको बताया था। शरीर में जाने के बाद वो बढ़ते हैं और कैंसर सेल्स का खात्मा करते हैं। काटमी को इस तरह बनाया गया है कि वो कैंसर सेल्स के सतह पर मौजूद एक खास प्रोटीन को पहचान लेगी, फिर उस कैंसर सेल से जुड़ेगी और उसे नष्ट कर देगी। ये सेल थेरेपी बी सेल नॉन हॉजकिंस यानी कि BNHL टाइप के ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों के काम आएगी। इससे पहले जो CAR T सेल थेरेपी आई थी यानी कि NEXT-CAR19, उसे कैंसर के 200 से ज्यादा मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया गया था। ये उन मरीजों में काफी कारगर भी साबित हुई थी। इस CAR T सेल थेरेपी की वजह से 60% मरीजों को बचा लिया गया, ऐसे मरीज जिनके बचने का कोई भी चांस नहीं था। अब सबसे काम की बात है, आखिर भारत में कैंसर पेशेंट्स को ये कब से मिलना शुरू होगी और इसमें खर्चा कितना आएगा। तो भारत में ये पिछले 6 महीनों से उपलब्ध है। 5 से 6 मरीजों पर ये की भी जा चुकी है। अब तक जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जहाँ तक खर्चे की बात है तो ये बहुत महंगी नहीं है। अमेरिका में CAR T सेल थेरेपी की कीमत 8 से 9 करोड़ रुपए है, वहीं भारत में इसकी कीमत 30 से 40 लाख रुपए के बीच है।